गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी सरिता किताब से पाठ 5 चलना हमारा काम है कविता को पढ़ेंगे। ज़िंदगी की दौड़ में हमें ना भागना है ना रुकना है, बस लगातार चलते रहना है। हमारे अंदर असीम शक्ति विद्यमान है, फिर भी हम जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से घबराकर निराशा में डूब जाते हैं। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन सुख दुख का मिश्रण है, अतः हमें कभी भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से रुकना नहीं चाहिए, अपितु सभी को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी प्रकार से आशावादी दृष्टिकोण का प्रस्तुत कविता में चित्रण हुआ है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। भावार्थ है, कवि कहता है कि आज जब मेरे पैरों में गति है, अर्थात आगे बढ़ने की ताकत है और मेरे सामने रास्ता भी है, फिर मैं क्यों दर दर भटकता फिरूं। मेरे लिए यही अच्छा है कि जब तक मैं अपनी मंजिल ना पा लूं तब तक बिना रुके चलता रहूं। इस समय आगे बढ़ना मेरा कर्तव्य है। भावार्थ यह है कि मनुष्य को जब तक उसका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक कर्म करते रहना चाहिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि जीवन की राह में किसी साथी के मिलने पर कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। तुमसे मिलकर कुछ बातें मैंने कहीं, अपनी कहीं, कुछ तुम्हारी सुनी, जिससे मन का बोझ हल्का हो गया। मैं ज़्यादा तुम्हें अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो एक राहगीर हूँ और आगे बढ़ना मेरा काम है। भावार्थ यह है कि जीवन में मिलने वाले लोगों से हंसते बोलते हुए अपना रास्ता आसान बना लेना चाहिए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों आयाम है, चलना हमारा काम है। अवरुद्ध रुका हुआ बंद, आठों आयाम आठों पहर, यानी दिन में 8 पहर होते हैं, उनको हम आठों आयाम कहते हैं। भावार्थ यह है, कवि कहता है कि जीवन अपूर्ण है, इसमें सदैव कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। इस जीवन में कभी कुछ पा जाता हूँ, कभी कुछ खो देता हूँ, कभी आशा और कभी निराशा से घिर जाता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, किंतु मेरे कर्म करने की गति और विचारों का प्रवाह कभी ना रुके, इस बात का सदैव ध्यान रखता हूँ। कर्म करते रहना हमारा कर्तव्य है। भावार्थ यह है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। विशद, विशाल, विस्तृत, विश्व प्रवाह, संसार का बहाव, वाम, विरुद्ध, प्रतिकूल। कवि कहता है कि सभी को इस संसार रूपी सागर को पार करना पड़ता है। सभी को हमारी तरह जीवन में सुख दुख सहने पड़ते हैं। अतः फिर मैं यह क्यों कहूँ कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता। मेरा प्रथम कर्तव्य कर्म के पथ पर आगे बढ़ना है। भावार्थ यह है, दुख के क्षणों में भी हम कर्म करते रहें और ईश्वर को दोष ना दें कि ईश्वर ने हमें ही दुख क्यों दिए हैं। बच्चों, इस कविता का जीवन मूल्य है कि जीवन में असफल होने पर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, अतएव निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। बच्चों, इस कविता को भावार्थ के साथ पुनः दोहराएं।